गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां आज उन्होंने बस्तर के पंडू महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत की। अमित शाह ने कहा कि जिस बस्तर में कभी बंदूक गूंजती थी, आज वहां शांति है और कला महोत्सव हो रहे हैं। गृह मंत्री ने बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे के प्रण को दोहराया तो नक्सलियों से जल्द आत्मसमर्पण करने की आखिरी बार अपील भी की। बस्तर की पहचान अब बदलने वाली है। यहाँ अब बारूद की जगह आदिवासियों के विकास की बात होगी। बंदूक नहीं बल्कि शिक्षा की बात होगी, क्योंकि बस्तर की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। जगदलपुर में बस्तर मंडू महोत्सव के समापन के दौरान गृह मंत्री ने नक्सलियों से फाइनल अपील की है। मैं आज फिर से एक बार, कई बार कर आया हूं, मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुछे लोग हैं वो हथियार डाल दे। सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाए। बस्तर को नक्सल मुक्त कराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। यही वजह है कि वो नक्सलियों से अपील तो कर ही रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं। जो आदिवासी गांवों में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बक्से नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार नक्सल मुक्त देश बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में आए दिन माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जगदलपुर में गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि अभी बस्तर का लगभग 90% क्षेत्र नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुका है और मार्च खत्म होते होते ये आंकड़ा 100% का होगा। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ केंद्र सरकार ने बस्तर के विकास का रोड मैप भी तैयार कर लिया है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने का प्लान है, जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। साथ ही बस्तर में 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। रेल और सड़क परियोजनाओं पर तेजी लाई जाएगी, जिससे बस्तर में कर्फ्यू नहीं बल्कि उत्सव और विकास का माहौल बनेगा। बस्तर मंडू महोत्सव की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बस्तर लाल आतंक के साए से निकलकर अब विकास के पथ पर आगे बढ़ने को तैयार है। यहाँ के आदिवासी भी चाहते हैं कि उनके बच्चे बढ़ें, उन्हें रोजगार मिले और वो भी मुख्य धारा से जुड़ें। ऐसे में बस्तर की संस्कृति और यहाँ के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए केंद्र सरकार संकल्पबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।